बिल्कुल फ्रेंडली होकर के समझाते हैं और ऐसे समझाते हैं कि एक बार में समझ में तो आ ही जाता है, और जो नहीं समझ में आता है उसके लिए फिर एक्स्ट्रा क्लासेस रहते हैं। बहुत अच्छा तरीका, डाउट होता है तो ऑफिस में भी जाकर पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनको समझाने का तरीका भी अच्छा, 100% समझ में आ जाता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हों या फिर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हों, अब तक के आपने अच्छा कोचिंग का चयन नहीं किया हो तो आप देर मत कीजिए। रंजन सिंह केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं और आप अपना डेप्थ को, अपना बेस को मजबूत कर सकते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं रंजन सर का कोचिंग में और यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और जो बच्चियाँ हैं वो भी पढ़ाई कर रही हैं। जिनका जो सपना होगा इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, वो अपना सपना यहाँ से पूरा कर सकने में जो है वो कामयाब होंगे। आपके कोचिंग में कौन सी ऐसी चीज़ें हट करके पढ़ाई जाती है जो बच्चों को और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है, उनके भविष्य में जो है वो कारगर साबित होता है? देखिए, एक बात समझने की आवश्यकता है। जो बच्चे सुदूर गांव से या यहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो पटना आते हैं, वो ये ज़रूर सोच के आते हैं कि हमको पढ़ाई करना है। दूसरा एक्सेप्शन तो हर जगह है, उनको छोड़ दिया जाए तो। और जो पटना आते हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं वो पढ़े और इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो उतना मार्क्स लेके आए होते हैं तभी वो पटना पहुंचते हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि बच्चों को आप किस तरह की शिक्षा दे पाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसको गैदर करें और उनका इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट उनका बरकरार रहे, वो इन बातों को अच्छे से समझ पाएँ। तो इसके लिए हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। 2-3 चीज़ें जो बेसिक है, हम ज़्यादातर केसेस में बच्चों को हम लोग हमेशा ये बोलने का प्रयास करते हैं कि देखो, हर कोई बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं वो अगर अच्छे ढंग से करते हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से सीख के जाते हैं, तो उसका 100% यूटिलाइजेशन आप अपने कैरियर में कर सकते हैं। तो बच्चों को यही, और प्लस एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमेशा एक डिसिप्लिनरी एक्ट पे जाते हुए शालीन बनने की आवश्यकता है बच्चों को। अगर वो नैतिकता सीख लेते हैं और सब्जेक्ट की अच्छी तालीम ले लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है उनको अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे ढंग से गुजर बसर करने के लिए। मेडिकल इंजीनियरिंग है, अच्छी चीज़ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो, क्योंकि हम लोग 11-12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मोर देन 50,000 से ऊपर बच्चे पढ़ा चुके हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 50,000 बच्चे हमारे क्वालिफाई कर ही गए हैं, लेकिन जो भी बच्चे पढ़े हैं वो ऐसे भी बच्चे हैं जो आउट ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग निकल के ज़िंदगी में बहुत अच्छे जगह पे हैं, जिसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी आप बेहतर इंसान भी साथ साथ में बनाते हैं। प्रयास हम अपनी बातों को रखते हैं, बच्चे अगर उस चीज़ को ले पाते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। सभी बच्चे आपसे प्यार करते हैं, सभी बच्चे आपको गार्जियन मानते हैं, एज ए फ्रेंड मानते हैं। रंजन सर, आपसे एक सवाल है कि बच्चे पढ़ाई करते वक्त भूल जाते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें पढ़ाई कहाँ से करना है। खास तौर से अगर केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो केमिस्ट्री में बच्चे जो मेडिकल का जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो कन्फ्यूज कर जाते हैं कि हमें कहाँ से शुरुआत। देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे, जब भी मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि बच्चे जो भी आते हैं वो पढ़ने आते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ी चीज़ है अपने सब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज करना और सब्जेक्ट को सीखते हुए उनका रिवीजन करना। तो हर क्लास में जब हम लोग आते हैं, टॉपिक शुरू होता है, तो पहले तो 2 से 4 मिनट पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया है उसका ब्रीफ कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले क्लास में नहीं थे या वो नहीं पढ़ पाए, तो उनको वो बातें दिमाग में बैठ जाती है जिसको वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, बच्चों को ये दिखाने की आवश्यकता हमें पड़ती है कि आप सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप काम कर सकते हैं। तो वो सिंक्रोनाइज करने का, सिनॉप्सिस तैयार करने का तरीका हम प्रोवाइड करते हैं और साथ में पीरियोडिक टेस्ट होता रहता है जो चैप्टर के कंप्लीशन पे, जो कहीं ना कहीं बच्चों को ये अपने आप को आश्वस्त करने में मदद करता है कि उनकी जो तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से चल रही है। एक सवाल यह भी है कि जो आर्थिक तौर से बच्चे कमज़ोर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में मात खा जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या रंजन सिंह ने केमिस्ट्री कोचिंग में है, क्या कुछ? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन तो आप भी समझती हैं कि वो जिस तरह से हम लोग कर सकते हैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है,
हमारे हर बैच में कम से कम 4 5 6 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रियल रिक्वायरमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि इनका रियल रिक्वायरमेंट है। तो बेझिझक हम लोग जहाँ तक अपने आउट ऑफ ट्रैक जाके भी हम लोग उनको हेल्प करने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल अभी देते हैं, अभी हाल फिलहाल में कुछ चैनल्स पे हमारा एक वीडियो गया था, तो उसमें एक बच्चा, समस्तीपुर का एक बच्चा था, और वो आया, मतलब वो कि सर आपका हम वीडियो देखे थे, इसमें बोला गया था कि जो गरीब हैं उनको मतलब आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देते हैं। तो पढ़ाना स्वाभाविक है, हम उसके लिए बैठे हैं, अगर हमसे हेल्प हो पाएगा तो हम ज़रूर करेंगे, बट वो चीज़ प्रूफ होना चाहिए कि तुम काम करना चाहते हो। मैंने बच्चों से बात किया और मुझे लगा कि ये सही है, तो मैंने हमारे यहाँ अभी टारगेट बैच में बच्चा ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है। तो जिनको अगर रिक्वायरमेंट होगी और मुझे लगेगा कि हाँ उनके पेरेंट्स को रियल प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसमें हमें कोई इशू नहीं है। हमारे क्लास में एक बच्चे अगर एडजस्ट करके बैठ भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि आप शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जो है आपका जो बच्चे हैं वो वहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हैं डिजिटल के माध्यम। डिजिटली तो पढ़ ही रहे हैं, और हमारे यहाँ लगभग हमारा ये 15-16 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ से बच्चे हमारे पास नहीं आते हैं। और ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ वो कहीं ना कहीं हमारा नाम सुने होते हैं, और वहीं से किन्हीं का भाई पढ़ा है, किन्हीं के कोई रिलेटिव पढ़े होते हैं, और वहीं से बच्चे हमारे पास आते हैं। एक सवाल यह है कि पढ़ाते तो सभी लोग टीचर हैं, पर रंजन सर कौन सा ऐसा गुरु मंत्र देते हैं, कौन सा ऐसा ट्रिक के साथ में पढ़ाते हैं जो बच्चों को काफी सबसे ज्यादा वो लगता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। सब्जेक्ट को जब हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब मैं पढ़ने आया था पटना, तो केमिस्ट्री हमारा भी सब्जेक्ट, जब हम केमिस्ट्री 11-12 में थे, तो केमिस्ट्री ऐसा शुरू से हम भी सुनते आए थे कि बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। तो और हम लोग भी बड़ा शुरुआती दौर में बड़ा डिस्टर्ब हुए थे। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं बच्चों को ये प्रोवाइड करने का कि जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा इंटरटेनिंग करते हुए, सब्जेक्ट को थोड़ा रिलैक्स करते हुए और सब्जेक्ट की बारीकियों को समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चों का सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बना रहता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे राजधानी पटना के, जहां आप ये EN कॉलेज के जस्ट सामने में गली है, और उसी गली में इनका एक कोचिंग है, और जो कि बहुत बेहतर यहाँ शिक्षा दी जाती है, बहुत बेहतर पढ़ाया जाता है, जो कि बच्चे काफ़ी समझते भी हैं, और जो जिनका प्रॉब्लम अगर होता है वो भी सर से पूछताछ करते हैं। देर करते हुए जानते हैं क्या नाम हुआ? रिस्तु कुमार। कितने साल से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ? 6 मंथ हो गया है, 2-3 मंथ। खुश हैं? पढ़ाई से खुश हैं? हाँ। सर का जो तरीका है उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा तरीका। डाउट होता है तो ऑफिस में भी जाकर पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं। हाँ। सर कैसा फ्रेंडली एकदम व्यवहार है सर का? हाँ बिल्कुल, एकदम सीख जाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं सब सीख जाते हैं। हाँ जो ही पढ़ाते हैं वो सीख जाते हैं। सर ने जो भरोसा किया है आप पर, उस भरोसा पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खड़े क्या उतरेंगे। बनना है? इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनना है। हाँ। आप क्या बनना है आपको? हमको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। जो सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं कितना समझ में आता है? सर अच्छा से पढ़ाता है, जैसे समझ में आ जाता है सब। आ जाता है। अच्छा, कुछ और बच्चों से जानते हैं। क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? गया जिला। गया जिला से। आप जो पढ़ाई करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? हाँ। कितना समझ में आता है, और कितना मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे रंजन सर के बारे में? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनको समझाने का तरीका भी अच्छा, 100% समझ में आ जाता है। क्या नाम? आदित्य राज। आदित्य जी, क्या बनना है आपको? NDA का तैयारी करने हैं। अच्छा, कितना ये सपोर्टिव होगा आगे आने वाले आपके भविष्य में? सपोर्टिव इतना हो सकता है कि एग्ज़ाम में, खैर NDA में तो उतना नहीं आता है केमिस्ट्री, लेकिन IIT और मेडिकल में जो भी पढ़ाते हैं सर उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकर के चल रहे हैं कि अगर किसी चीज़ में भी अगर ये हमें ज़रूरत पड़े तो आपका ये एक उसको क्या कहते हैं, जैसे एक हथियार के तौर पे आपको काम सपोर्ट Yes, करेगा। ma'am। रंजन सर की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद पड़ता हो? पढ़ाने का तरीका हो, व्यवहार, क्या आपको लगता है? सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बिल्कुल फ्रेंडली होकर के समझाते हैं, और ऐसे समझाते हैं कि एक बार में समझ में तो आ ही जाता है, और जो नहीं समझ में आता है उसके लिए फिर एक्स्ट्रा क्लासेस रहते हैं, उसमें समझ में आता है। लड़कियों से भी जानने की कोशिश करेंगे। लड़कों से तो जान लिए, कुछ लड़कियों से जानेंगे और उनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ? निखिल कुमार। अच्छा, हम आपको लड़की बना दिए, माफ़ कीजिएगा, बुरा तो नहीं लगा? ना। नहीं ना? अच्छा,
कुछ लड़की आगे बेंच पर थी। अच्छा, रंजन सर का कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा भाव कर देता है या सबसे ज्यादा पसंद हो कि रंजन सर का सबसे ज्यादा ये चीजें? सर अच्छे तरीके से समझाते हैं और फ्रेंडली समझाते हैं और डाउट क्लास दोस्त की जरूरत नहीं पड़ती है, दोस्त की जरूरत नहीं पड़ती है। ना है, सब दोस्त भी है पर सर भी फ्रेंडली हैं। सर भी फ्रेंड है, जी, फ्रेंडली पढ़ाते हैं। बिल्कुल। जी आप अपनी भी समस्या रखते हैं सर के साथ? जी कुछ भी होता है, जी। बिल्कुल। जो बच्चे हैं वो काफी समझदार हैं और समझदारी से जवाब दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? अंशिका गुप्ता। कि क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। सर की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद पड़ता हो? सर अच्छे से समझाते हैं और सर क्लास में फ्रेंडली रहते हैं। फ्रेंडली रहते हैं, यानी कि आप दोस्त में भी सर को शामिल करते हैं, जो बताने का तरीका हो, समझाने का हो, मोटिवेट करने का हो। सर मोटिवेट भी करते हैं अच्छे से और सर एक क्वेश्चन को बार बार अच्छे से समझा भी देते हैं। समझा देते हैं, बिल्कुल। कुछ और? क्या नाम हुआ? अनुष्का। बनना क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। यहाँ आप एडमिशन ली, अब तक के आप में क्या क्या ग्रोथ हुआ? क्योंकि आप खुद बच्चे ये जज कर सकते हैं, गार्जियन तो बस सिर्फ एडमिशन करवाने तक ही उनका ये रहता है नाता। तो क्या लगता है कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट है पहले से? हाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। तो सर ने जो भरोसा आप पर किया है उस पर कितना खरे उतरेंगे? 100%। 100%। क्या नाम हुआ? संध्या। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं पटना से हूँ। पटना से। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। सर की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा मतलब? सर का वे ऑफ टीचिंग मतलब बहुत सही है, यहाँ पे बहुत फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते हैं, तो मतलब बहुत इजी वे में समझाते हैं। ऐसा नहीं कि सीरियसली पढ़ाते, फनी वे में पढ़ाते हैं तो समझ में भी आता है। एक दोस्त के नाते दोस्त के जैसा एक दोस्त के जैसा ही ट्रीट करते हैं, एक पेरेंट्स की तरह गाइड करते हैं, टीचर की तरह अच्छे से टीच करते हैं। कुछ और लड़कियों से जानने की कोशिश, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? स्नेहा मिश्रा। कहाँ से बिलोंग करती हैं? पटना से। पटना ही से। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तो फिर सोच में क्यों है? नहीं ना? नहीं। सर से तो अच्छी खासी आपकी फ्रेंड, जो कि फ्रेंड एक की तरह टीचर भी होते हैं, गार्जियन भी होते हाँ। हैं। कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद पड़ता है? सर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कुछ एक दो लड़कियों से और जानने की कोशिश करेंगे। क्या गॉसिप हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? नहीं। नहीं ना? मास्क थोड़ा हटा सकते हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अदिति है। कहाँ से belong करती है? पटना से ही। पटना ही से। क्या बनना है? मेडिकल की तैयारी करनी है। जल्दी कर रही हैं। अब तक की आपने जो पढ़ा वो अच्छे से सीख रही हैं? सब कुछ मेरा सारा बेस इसी की वजह से सारा क्लियर हो गया। जो मुझे प्रॉब्लम था जिस भी चीज़ में वो मैंने क्लियर कर चुका है। तो रंजन सर जो भरोसा पर किए हैं, आपके पेरेंट्स आप पर भरोसा किए, उस पर खरे उतरेंगे? 1000%। बना रहता है, बिल्कुल। और जिन बच्चों पे आप भरोसा कर रहे हैं वो बच्चे एकदम प्रॉमिस करें कि जितना गार्जियन पैसा खर्चा कर रहा है तो क्या आप लोग उस पर खरे उतरेंगे? मैं फिर आऊंगी आप लोग के सामने। यानी आपको गार्जियन के साथ साथ आपको सर का भी मान रखना है। ये जोश आपको कहीं और नहीं दिखेगा बल्कि रंजन सिंह केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट में ही देखने के लिए मिलेगा। जो बच्चों में जुनून है, जोश है, जज्बा है, वो जज्बा जो है बच्चों पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। रंजन सर ने भी कहा कि समस्तीपुर हो या बिहार के कई ज़िले हैं जहां की मतलब कोने कोने में भी कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से वो लाभ प्राप्त करें डिजिटल के माध्यम से। तो आप देर ना करें। अब तक के अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं किया है तो रंजन सिंह केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट में ज़रूर एडमिशन लें और इसका लाभ उठाएं। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।